Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is How the Blessings of the Lord Make You Rich. Let's be attentive and learn from the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you for joining today. Today's topic is How the Blessings of the Lord Make You Rich. कैसे परमेश्वर का आशीष आपको धनवान बनाते हैं। हमने अलग अलग प्रकार को हम स्टडी कर रहे हैं। आज उसको बारे में आज हम देखेंगे। इस विषय के बारे में समझना है क्या परमेश्वर का आशीष अपना आप बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। परमेश्वर के एक फेवर है, डिवाइन फेवर। परमेश्वर के एक आशीष का इन्फ्लुएंस हमारा साथ कैसे आते हैं। हाउ गॉड इज मेकिंग अस प्रॉस्परस। टुडे यू विल गेट टू नो सम ऑफ द आंसर्स। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है हम उनको आज्ञाकारी बने और उनको विश्वास करें, वचन के सिद्धांत को हम फॉलो करें। ये परमेश्वर का आशीष आकर हमको ओवरटेक करेगा, ऐसे लिखेगा। जब परमेश्वर का ओर से हमको आशीष मिलता है, उसके साथ कोई कांटा नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। परमेश्वर को छोड़कर हम धन कमाने के लिए हम कोशिश करते हैं, साथ साथ दर्द भी होता है। क्योंकि दुनिया में भी हम कमा सकते हैं, शैतान भी हमको दे सकता है, उसमें कुछ आनंद नहीं होता है। सो प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे उसको ये बनाता है, उसको हम आज समझेंगे। तो वो भी है, उसको स्टडी करने के टाइम आज हम सोचेंगे कहाँ तक इसको कवर करते हैं और कैसे दिखता है हमारा लाइफ। परमेश्वर हमको आशीष किया तो कैसे दिखता है, वो कैसे वो आशीष हमारा लाइफ में काम करते हैं, इस विषय को हम देखेंगे। क्योंकि आशीष सोचने के समय एक वास्तविकता भी होते हैं, एक आत्मिक भी होते हैं। The blessings of the Lord is always we can experience both in physical and spiritual. क्योंकि फिजिकल में तो हम एकदम समझ जाते हैं, आत्मिक और से भी होते हैं। सो जब परमेश्वर का आशीष इस बीज का समान हमारा लाइफ में आते हैं, एक पेड़ का समान बड़े होते हैं, ये फल को लेकर आते हैं, वो हम उसको समझेंगे। देखो, पैसे तो हम सबको चाहिए, सभी लोग तो, और धनवान बनाने के लिए हम आशा करते हैं, इसलिए बच्चे को पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं। एक छोटा सर्वे है, आपके सामने एक सवाल है, यू नो, इफ आई वांट टू बी रिच बिकॉज व्हाट। पढ़िएगा, हिंदी में उसको बता दिएगा। अगर मैं एक धनी व्यक्ति बनूंगा तो किस तरीके से बनूंगा, किस लिए बनूंगा। क्योंकि पहला ऑप्शन है क्या मैं एक अच्छा घर उससे खरीद सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि मुझे आगे चल के कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तीसरा है कि जिन लोगों ने मुझे अच्छा व्यवहार नहीं किया, मुझे उन लोगों को दिखाना है कि मेरे पास इतना पैसा है। और चौथा ऑप्शन है कि अन्य कोई भी और रीजन। मैं धनवान बनना चाहता हूँ, कारण। ओके, वेरी गुड। दोबारा और एक बार बोलिएगा। मैं एक धनवान व्यक्ति बनना चाहता हूँ क्योंकि पहला ऑप्शन है क्योंकि मुझे एक नया घर खरीदना है, एक अच्छा घर खरीदना है। दूसरा ऑप्शन है कि मुझे आगे चल के कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है जिन लोगों ने मुझे मिसट्रीट किया, मुझे अच्छा व्यवहार नहीं दिया, मुझे उन लोगों को दिखाना है कि मैं कितना धनवान व्यक्ति हूँ। और चौथा ऑप्शन है कि आप अदर्स कोई भी कुछ भी रीजन, अदर कोई ऑप्शन अगर है तो आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड। एक्चुअली इस सवाल हमको सोचने के लिए मजबूर करते हैं। सबसे ज्यादा है हमको पैसे किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए। क्योंकि हमारे पास सही प्लान नहीं होते हैं, पैसे आएगा हमारा खतरा भी हो सकता है। वेरी गुड। बहुत लोग ने 82% लोग ने सही जवाब दिया है, इसका कारण से नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, मकान भी ले सकते हैं, काम करने की जरूरत नहीं है। और लोगों को मैं दिखाऊंगा, मेरे को मैं गरीब बोलकर मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसको प्रूव करूंगा, ये नहीं। दैट इज राइट। ओके, मैं आपको जाकर बाद में इसका कारण और बताएंगे।
नाउ हमको कौन सा चीज धनवान बनाता है ना? व्हाट मेक्स अस रिच? क्या हमारा काम है और परमेश्वर का आशीष है, ये दोनों है। बट इसी में अपना ड्यूटी तो हम पूरा करते हैं, बट परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह भी हमारा साथ में होना बहुत जरूरी है। आज का हमारा ध्यान का एक इम्पोर्टेंट वर्स है नीति वचन का 10 का 22, Proverbs 10:22. Let's read it in Hindi. What it says. धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आमीन। आमीन। परमेश्वर का आशीष से होते हैं, उसके साथ दुख नहीं होते हैं। वो दुनिया देगा और लोग देगा, शैतान हमारे लाइफ में पैसा दिखाकर उसको करेगा, साथ में वो आपको दर्द होगा, वो एस्केप नहीं कर सकते। हम आज अभी पहले मनन करेंगे फिजिकल रूप से कैसे हम हमारे पास प्रभु का आशीष आता है। फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हम उसको देते हैं। नाउ ये परमेश्वर का वचन ये भी बताता है ड्यूट्रोनॉमी 8 का 17 एंड 18, क्योंकि काफी लोगों को कहना है मैंने मेहनत किया, बहुत हमने पढ़ाई किया, काम किया है, उसको कारण से आता है। बट उसी के लिए एक वचन भी है, ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा हिंदी में ड्यूट्रोनॉमी 8, 17 एंड 18। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगी कि वह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। आमीन। आमीन। इस वचन हमको बताते हैं कि God gives the intellectual capacities, skills and abilities to acquire your wealth. So पैसा कमाने का, धन करने का सामर्थ, समझ और आइडियाज प्रभु का ओर से आते हैं, क्योंकि दूसरा जगह में भी लिखा गया 1 Chronicles 29:12 में है riches and honor come from you, धन और आदर सिर्फ परमेश्वर का तरफ से ही आते हैं। That's why हम अपना धन को हमारा कमाई के ऊपर हम भरोसा कर घमंड नहीं कर सकते हैं। So God gives us abilities, skills and capacities. प्रभु पैसा नहीं देते, हम सभी लोग परमेश्वर की ओर से आशीष है। So आशीष का मतलब अपना पैसा नहीं आता है, प्रभु नहीं देते है, उसको बनाने का, आगे कमाने का वो सामर्थ, शक्ति, ज्ञान, बुद्धि सब कुछ परमेश्वर देते हैं। साथ साथ परमेश्वर हमारा काम को भी आशीष देते हैं। He blesses our work, our labor to be fruitful. जैसे हम बीज को तो हम जाकर जमीन में हम बोते हैं and Lord makes it grow, परमेश्वर से आगे हमको बढ़ाता है। तो ये है परमेश्वर का बड़ा हमको आशीष देकर बढ़ाने के द्वारा ही है ये धन और आशीष हमारा लाइफ में होते हैं। जैसे अब्राहम को प्रभु ने बुलाया, हम उत्पत्ति 12:2 में पढ़ते हैं, परमेश्वर अब्राहम को बुलाकर उनको एक वायदा दिया गया, पढ़िएगा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन। आमीन। आप आशीष का मूल होगा। आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन एंड मेक यू फेमस। इसलिए है परमेश्वर के लोग अपना आप को फेमस बनाने का, बड़ा आदमी दिखाने का और लोगों को पेश करने के लिए हम नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष का अंदर वो ऑलरेडी है। इसलिए एक्चुअली उत्पत्ति 13:2 में पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया ही वॉज वेरी रिच। अब्राहम बहुत धनवान बना, उसके पास कैटल्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, शांति, सोना बहुत है। ये सब होकर उन्होंने बहुत बड़ा एक अमीर बना गए। सो दैट मीन्स एक सामर्थ देते हैं, ये भी परमेश्वर का आशीष, साथ साथ में हमारा काम को, हमारा मेहनत को भी प्रभु एक अभिषेक देते हैं, आशीष देते हैं। जैसे हम उत्पत्ति 26:12 में पढ़ते हैं, आइसक ने
जैसे उसको कहानी हम पढ़ेंगे बाद में, बहुत तंग किया उसका लोग, आसपास लोग कभी कभी कुआं को तैयार कर देते, वो लोग बंद कर देते। बहुत मुश्किल का समय बाइबल में बताता है कि आइसक ने प्लांट किया है, 100 टाइम्स उन्होंने हार्वेस्ट किया है। उसको देखकर बाकी लोग अच्छा नहीं लगा, जलन होने लग गया। पढ़िएगा जेनेसिस 26:12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। आमीन। आमीन। क्या बोएंगे? सिर्फ हम खाली बैठते गए, मेहनत नहीं करते गए, अपना काम नहीं करते गए, उसके ऊपर आशीष नहीं होता है। कभी कभी हम लोग मिक्स कर देते हैं, मैंने तो दुआ कर दी है, प्रभु अपना आप दे देगा। नहीं, उसको बहुत मुश्किल था आइसक को, बट प्रभु का आशीष हम उनको लाइफ में होने के कारण से गए, बहुत हाथ से आशीष दिया गया। उसको आशीष को देखकर बहुत लोग, दूसरा लोग, आसपास लोगों को जलन करने लग गया। नाउ सी, इट्स अ ब्लेसिंग, वी नीड टू ट्रस्ट गॉड। देखो, भरोसा हमारा काम दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे हर एक जगह पर उसको लिखा गया, वचन संहिता 105:35 से 35 to 38 हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा कैसे प्रभु हमको आशीष करते गए, वायदा है। पढ़िएगा। और इन्होंने उनके देश के सब अन्न आदि को खा डाला और उनकी भूमि के सब फलों को चट कर गए। उसने उनके देश के सब पहिलौठों को, उनके पौरुष के सब पहले फल को नष्ट किया। तब वह इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल गया और उसमें से कोई निर्बल ना था। उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। आमीन। So God's blessings were there, सब कुछ उसको आगे बढ़ाया था। So now what I'm trying to say is God will bless your work. आप हिम्मत मत छोड़िएगा, निराशा मत हो जाइएगा। God will multiply. परमेश्वर का आशीष है, हमारा पैसा से हमको आगे बढ़ाएगा। He will give us a multiplications. जब प्रभु हमको आशीष देते गए, हम प्रभु को बोलना नहीं। कभी कभी धन हमको करप्ट कर देते हैं, हमको नाश कर देते हैं। जैसे होशिया 2:8 में लिखा गया, परमेश्वर ने आशीष दिया गया, फिर उन लोग ने जाकर अपना धन दौलत से गए दूसरा को सेवा करने लग गया, परमेश्वर को भूल गया गया। मेक श्योर यू डोंट लव द मनी। पैसा हमारे लिए चाहिए गए, बट हम उसको प्यार नहीं करते गए ना। पैसा कमाएगा, मेहनत करेगा, प्रभु का आशीष आपको लाइफ में होगा। प्रभु का वायदा बहुत जगह में लिखा गया। साथ साथ वो धन आते गए, वो भी परमेश्वर ज्ञान देगा उसको संभालने का। God will give his children the wisdom to keep and retain the wealth. देखो, हम लोग कमा सकते हैं, हम बुद्धिमानी से उसको मैनेज नहीं करेंगे, सब नाश हो जाता है। Retaining the wealth, protecting the wealth is very important. क्योंकि आज का कहानी आप सुनेंगे, बहुत लोग, पेरेंट्स ने बहुत कमाया, मेहनत किया, अगले पीढ़ी आ गया, बच्चे लोग आ गया, ऐसे उसको नष्ट कर दिया गया। हम भी ध्यान से नहीं करेगा, वो नष्ट हो सकते। इसलिए परमेश्वर हमको बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हम नीति प्रोवर्ब्स 27, 23, 24 में लिखा है, आप उसको चेक करना पड़ेगा। पढ़िएगा हिंदी में। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती और क्या राज मुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। आमीन। आमीन। सो सच मीन्स ऐसे अपना बना नहीं रहता है। यू शुड चेक इट स्टेटस को, क्या प्रोग्रेस हो रहे गए, क्या है, अपने सेविंग कर रहे गए, हमने काफी स्टडी किया गए, इधर इन्वेस्टमेंट क्या है, वो आगे बढ़ रहे गए, बीच का कहाँ है, नष्ट तो नहीं हो रहे। सो वो ज्ञान है, वो बुद्धि है, उसको संभालने के लिए अनुग्रह देते हैं। और एक जगह पर भी लिखा है, काफी जगह पर लिखा, मैन ऑफ नॉलेज इंक्रीजेस एंड स्ट्रेंथन हिज पावर। इसलिए हम वचन को पढ़ते गए, बार बार क्यों पढ़ते गए, वो हमको ज्ञान प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का वचन हमको मदद करते गए।
नाउ साथ साथ इस धन एक आशीष हमारा लाइफ में आते गए, द पेरेंट्स बच्चे को देते गए और दूसरा लोग हमको दान दे देते गए, गिफ्ट दे देते गए, इसको द्वारा ही परमेश्वर का आशीष आता है। एक वचन पढ़ेंगे, ड्यूट्रॉनमी 15:4 में लिखा गया, परमेश्वर ने वायदा किया, पढ़िएगा क्या लिखा। तेरे बीच कोई दरिद्र ना रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। आमीन। आमीन। सो वेर एवर गॉड प्लांटेड, आपको कहाँ भी रखा, कुछ भी आपको हाथ में जिम्मेवारी दिया है, वो करेंगे ताकि प्रभु उस जगह को, कौन से क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उसको ऊपर परमेश्वर का आशीष होगा। He will greatly bless you the land God has given। इस्राएली लोग को दिया, हमारे लिए भी वो भविष्यवाणी है। प्रभु कौन से जगह में हमको दिया है, उसमें हम प्रभु का आशीष हमारा लाइफ में जरूर होगा। और एक जगह पर लिखा है, पहले सामुएल 2:7-8 में है, कुछ दरिद्र भी होते हैं, कुछ अमीर भी होते हैं, बट किसी को प्रभु उठाते हैं, किसी को प्रभु कटाते हैं। Even he lifts the poor from the dust। So हम लोग से ना, हमको प्रभु कैसे उठाएगा, हम सबको नीचे से प्रभु ने उठाया। वो प्रभु जानता है कि प्रभु हमको पहले दिखाते नहीं है, इसलिए हमारा भरोसा हम उन्हीं के ऊपर रखते हैं, क्योंकि उनका वायदा है, आई विल लिफ्ट यू अप। किसको गिराना, किसको उठाना, किस समय पर किसको देना है, वो करेगा। कौन सा जगह, कौन सा जिम्मेवारी हमको दिया है, उसको दोबारा ही प्रभु आशीष करते हैं। कभी कभी हमको मालूम नहीं प्रभु उस जगह पर क्यों रखा है, क्या काम दिया गया, किस लिए रखा गया। इट इज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग, पार्ट ऑफ आवर टेस्ट। जब उसी जगह पर हम ईमानदारी से हम रहते हैं, सही रहते हैं, वो प्रभु उठाएगा। हम लोग एस्तर का किताब में मोर्देकाई को, उनका अंकल का, उसको कहानी का हम लोग पढ़ते हैं। बिल्कुल दरवाजे के बाहर ही बैठा था, अच्छा था, उन्होंने गलती नहीं किया। किसी टाइम एक प्रॉब्लम था, लोग राजा को ऊपर सत्यानाश करने के लिए प्लान किया, उन्होंने जाकर बचाया, बट लोग ने उसको आदर नहीं किया, बाहर बिठाया। बट अचानक एक दिन ऐसे आ गया, बहुत बड़ा आदर मिला गया, बहुत बड़ा धन्यवाद हो गया एक ही दिन में। God will turn your situations। Now साथ साथ जब हम आगे बढ़ते गए, हमको गिफ्ट भी लेकर आता है। इसलिए हम लोग इसका कहानी पढ़ेंगे, दाऊद को जिंदगी में जब उसको आगे बढ़ाया है, सीरियन लोग ने कहाँ जाकर उन्होंने सफलता पाया है, वो लोग ने आकर उसको धन को लेकर आया। पढ़िएगा 2 सामुएल 8:6। तब दाऊद ने दमिश्क के अराम में सिपाहियों की चौकसी बिठाई। इस प्रकार अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे, और जहाँ जहाँ दाऊद जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उनको जयवंत करता था। आमीन। आमीन। God will make you victorious। प्रभु आपको जयवंत करेगा, आगे बढ़ा देगा। हाथ रखकर आप क्या काम कर रहे हैं, कौन से क्षेत्र पर आप जा रहे हैं, सिर्फ प्रभु का वायदा है, आपको जरूर बढ़ाएगा। and he will bless your works। वो भरोसा है, ये परमेश्वर का वायदा है। जब ये आगे बढ़ेगा, बहुत लोगों को जीवन आने वाला समय में आर्थिक रीति से भी आगे बढ़ेगा। परमेश्वर का वायदा है, भरोसा करिएगा, रिसीव इट फ्रॉम गॉड। साथ साथ आप ध्यान रखने के एक है, हम पैसों के ऊपर हम भरोसा नहीं रखना है। हमको एंजॉय करने के लिए और अच्छा जीने के लिए तो प्रभु हमको बढ़ाएगा, उठाएगा, बट उसको ऊपर भरोसा नहीं रखना। बाइबल सेज डोंट पुट योर ट्रस्ट इन द मनी। जैसे आया वो ऐसे चला जाएगा, बट प्रभु ने हमको दिया गया, इट इज फॉर अस टू एंजॉय आवरसेल्व्स। ठीक है। सो जब पैसे आते गए, हमारा माइंड चेंज हो जाते। बहुत लोगों को मैंने देखा, काफी लोग ने लाइफ डिस्टर्ब कर दिया उसको कारण से। एक छोटा सर्वे आप एक सोच लिएगा,
जब ये सर्वे होता है आपको सोचने को मजबूर करेगा। सपोज आपको पैसा मिल जाएगा, आप अचानक आज रात सपना में प्रभु पूछते हैं भाई मैं आपको आशीष देना चाहता हूँ, आपको और इतना पैसा देना चाहता हूँ। आपके पास एक सवाल है, जब आपको इतना मांग रहे गए, सपोज आपके हाथ में पैसा आ जाएगा, आप क्या करेगा उस पैसा का? पढ़िएगा सवाल क्या है, हिंदी में बोलना। सवाल है कि जब मेरे पास पैसे आ जाएगा तो मैं उसका क्या करूंगा। पहला ऑप्शन है मैं एक नया गाड़ी खरीदूंगा। दूसरा ऑप्शन है मैं एक नया घर खरीदूंगा। तीसरा ऑप्शन है कि मैं वो पैसा अपने ऊपर लगाकर अपने स्किल्स को बढ़ाऊंगा, अपने आप को सामर्थ्य बनाऊंगा। चौथा है जितने भी मेरे डेब्ट्स है, मतलब जितने भी मैंने पैसा लिया उसको, जो देनदार है उन लोगों को मैं पैसा दे दूंगा अपना। the financial goals very important. जब पैसा आएगा, मेरे को प्रमोशन मिला और कुछ गिफ्ट मिला और आगे कुछ मिला गया, मैं क्या करूं, उसको पहले प्लान चाहिए। आने के बाद हम सोचने लग जाएगा तो बहुत मिस्टेक आ जाते हैं। इसलिए है फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल गोल्स हमारे पास क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज द माइंड विल चेंज। ओके, 70% लोग ने जवाब दिया है मैं अपना ऊपर निवेश करूंगा। 2 हफ्ता का पहले हमने उसके ऊपर हमने स्टडी किया, आपने याद किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपना आप को अपडेट करेंगे, इन्वेस्ट करेगा, ताकि उस क्षमता और ज्ञान और स्किल में हमारा पास है तो बाकी पैसा अपना पाएगा। धन कमाने का शक्ति और सामर्थ और आइडिया वो आएगा। इसलिए इन्वेस्टिंग ऑन योरसेल्फ इज इम्पोर्टेंट। वेरी गुड, बहुत जगह दिया। दूसरा लोग ने कहा है मैं कितना कर्जा है बाहर किस लोगों को देना मैं क्लियर करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट इन्वेस्ट ऑन मटेरियल थिंग, जैसे मैं गाड़ी खरीदूं, घर खरीदूं, ये खरीदूं, अच्छी बात है, उससे पहले आप अपना ऊपर निवेश करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ने सही उसको जवाब दिया गया, क्योंकि परमेश्वर हमको आगे बढ़ाते हैं, हम अच्छा काम में भी आगे बढ़ना है। it says we need to help the poor people. हमारा आसपास में लोग है, रियली जरूरत है, उसको हम देखभाल करना है। अपना जरूरत को भी हम पूरा करना है, हमारे साथ रहने वाला है बिल्कुल तकलीफ में है उसको भी मदद करना। इसलिए कलीसिया आप जाएगा, कान देखेगा तो लोग उसको केयर करते हैं। केयरिंग द पुअर एंड द विडोज बाइबल में लिखा है, उसको जरूरत को भी हम पूरा करना है। हम अपना ऊपर उसको नहीं करते, अपना इक्विपमेंट अपना आप को तैयार करने के लिए तो निवेश करेगा, बट दूसरा को भी ख्याल रखेंगे। नाउ ये सभी है एक प्रकार का हम सोचेंगे, इस आशीष 2 प्रकार में आते हैं। एक आपको दिखाई देगा बाहर, दूसरा को पहले दिखाई नहीं देते। आप जानते हैं प्रभु आपको जीवन पर कैसे आपको बढ़ा रहा है। काफी लोग बोलते नहीं है, बट आप अनुभव करते हैं। आत्मिक मंडल में प्रभु उसको रखते हैं, उसको हम कैप्चर करते हैं। जैसे एफेसियों को 1:3 में लिखा है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स उस स्वर्गीय स्थान पर प्रभु ने रखा है। पढ़िएगा एफेसियंस 1:3। अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ। आमीन। In other place it says God has blessed us with all blessings in the heavenly realms. आत्मिक मंडल से है उसको हमको रखा गया। हाउ टू एक्सेस उसको करना है। हमारा परमेश्वर, हम किसको भरोसा करते गए, God is the God's riches and the wisdom and the knowledge, वो हमारा पास इम्पोर्ट करते गए, वो हमको देते गए, इसलिए हम उसको इम्पोर्टेंस देते गए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लिखाते गए। कोलोसियों 2:3 में लिखा गया, इट इज हिडन ट्रेजर्स। सिपा हो गया एक गोल्ड माइन का तरफ गए। विजडम एंड द नॉलेज ये ट्रेजरर है, एक ऐसे एक धन गए छिपा गए। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड माइन है, गोल्ड जमीन के अंदर है,
वो छिपा गए। आप जब भी उसको निकालते रहेगा वो आते आ रहेगा। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का उस अनुग्रह कभी खत्म नहीं होगा। ये हमारा ऊपर है, कितना एक्सेस करना गए, कितना निकालना गए, वो हमारा हाथ में दिया। नाउ स्पिरिचुअल रूप से प्रभु आपको क्या क्या आशीष ऑलरेडी रखा है। गॉड सेज इट्स अ डिवाइन नॉलेज। ईश्वरीय एक ज्ञान, एक समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज एंड सीक्रेट्स। परमेश्वर का रहस्य को समझने का एक बुद्धि है, एक समझ है, प्रभु देते गए। साथ साथ गॉडली विजडम, हमारे एबिलिटी को स्किल में बदलने का, समझने के बाद डिवाइन इंटेलिजेंस को, उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का एक शक्ति है। हम अभी किसी, आपको बड़ा एक वकील है, बड़ा एक ज्ञान, उसके पास जाएंगे 1 घंटा के लिए 1 लाख भी लेते। आई नो द पीपल। क्यों? दे हैव अ विजडम, वर्थ है उनके पास के। देन डिवाइन एबिलिटीज है, आपको एक क्षमता है, प्रभु ने दिखा है। दैट मीन्स गॉड्स इन्वेस्टमेंट इज ऑन इन योर लाइफ। गॉड इन्वेस्ट यू, बिकॉज प्रभु हमारे साथ रहते हैं। हमारा ऊपर भरोसा कर कर प्रभु अपना अनुग्रह को हमारा ऊपर निवेश करते हैं। दैट्स व्हाई द डिवाइन एबिलिटीज। काफी लोग आप सोच कर देख लीजिएगा, अभी आपके पास इस क्षमता है, समझ गए, अंडरस्टैंडिंग। हम योगी नहीं है, प्रभु ने योगी बनाया। क्यों? प्रभु आपको, मेरे को भरोसा कर कर हमारा ऊपर निवेश करते हैं। And God also gives the divine connections and the relationships. एक डिवाइन कनेक्शंस आता है, अचानक परमेश्वर ऐसे लोगों को साथ मिलाएगा, ऐसे एक रिलेशनशिप आपको बिल्डअप करेगा। आप खुद नहीं बना सकते। आप कुछ अपना मर्जी से जाकर आप कोशिश करेगा तो लोग पसंद नहीं करेगा। बट ईश्वर आशीष से मिलते गए, प्रभु को ओर से हमको मिलते गए। कितना लोग आपको रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप प्रभु ने दिया आपको। कितना लोगों को प्रभु ने आपको रास्ता में लेकर आया, आप नहीं जानता था। गॉड इज वर्किंग, वो भी प्रभु देते। इस फेवर है, एक स्पेशल, एक अनुग्रह है, डिवाइन एक्सेस। वी रिसीव इट विच वी डोंट रिजर्व। हम उसको हकदार नहीं है, फिर भी हम उसको प्राप्त करते हैं। दैट इज द फेवर ऑफ गॉड। प्रभु हमको एक सरप्राइज करते हैं ना, कितना बार हम लोग अनुभव किया। देन व्हेन गॉड आल्सो ब्लेसेस अस बिकॉज ही वांट्स टू कीप द कवेनेंट। एक वाचा हमारे साथ बांधा है, हम उनको बनकर रहेंगे। सो परमेश्वर ने हमको भरोसा होकर हमारे साथ एक वाचा बांधा, हम भी परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखते हैं। ये सभी आशीष से होता है। कभी कभी हम इसके बारे में सोचते नहीं। इस डिवाइन नॉलेज, डिवाइन विजडम, डिवाइन एबिलिटीज, डिवाइन रिलेशनशिप, डिवाइन फेवर एंड डिवाइन कवेनेंट प्रभु हमको साथ दिया है, ये है। नाउ ये तो ठीक है, हमने समझ लिया है, बाइबल में लिखा है। ये कहां से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं? एक मैथ्यू 13 में हम पढ़ेंगे, एक किसान जाकर अपना बीज को बोने का कहानी के बारे में लिखा गया। सो परमेश्वर का राज्य कैसे काम करते गए उसको बारे में लिखा गया। एक मस्टर्ड सीड है, एक राई का दाना का तरफ है, उसको बारे में लिखा गया। नाउ सो परमेश्वर का राज्य, इस रहस्य एक आशीष है, एक छोटा राई का दाना का तरफ है। Very small. Mustard seed is very small. This small idea, small place, small amount, it can bring the transformation in your life. So आप तुझ नहीं समझना। ये थोड़ा एक विचार प्रभु ने दिया, एक आइडिया दिया, प्लान दिखा रहा है, एक बोझ आपको प्रभु दे रहे हैं। शुरू में आपको पूरा समझ नहीं आएगा, उसको तुझ नहीं समझना है। Always starts with the small things. प्रभु हमारा लाइफ में कार्य करते हैं, सभी होता है। सीड आइडिया, सीड मनी। हम लोग, काफी लोग बोला भाई ये बीज है, सीड मनी है, इसको मैं निवेश कर रहा हूँ। बोलते सीड आइडिया मैं देता हूँ, वो आगे बढ़ेगा। मेरे को अभी याद है,
जब हमने काम स्टार्ट किया है, एक प्रभु ने एक आइडिया दिया है, हम 3 साल अपना घर में एक बेडरूम में हम लोग चुपचाप, किसी को मालूम नहीं, हमने काम करते रहे। जब starts with the small, always God starts with the small, that is the truth। जैसे मैं गूगल, फेसबुक, एप्पल इसको मैं पढ़ रहा था, वो लोग अपना गैरेज का बिल्डिंग को, एक गैरेज को उन्होंने रेंट पर लेकर स्टार्ट किया, बड़ा बड़ा कंपनी। यू थिंक ऑफ द गूगल, इट स्टार्टेड इन अ गैरेज, इन अ रेंटेड बिल्डिंग। बट अभी आपको कैसे दिख रहा है? न्यू बिल्डिंग अभी आप देखो गूगल का, इट्स वर्ल्ड बिगेस्ट, बट इट स्टार्टेड इन स्मॉल। हमारा बैकयार्ड में छोटा कमरा में उन्होंने स्टार्ट किया। दुनिया ऐसे है, गॉड ऑल्सो विल स्टार्ट विद स्मॉल। द प्रॉब्लम है हम उसको वैल्यू नहीं करते, हमको बड़ा दिखना चाहिए, हमने महसूस नहीं कर पा रहा, वो ही है आपको कमजोरी है। प्रभु आपको दिखा रहेगा। जब प्रभु छोटा आइडिया देते एक बीज की तरफ, आप उसको ग्रहण करना गए, विश्वास करना गए, अपने बनाना है। बस उस बीज को दूसरा के साथ तुलना नहीं करना है। ये प्रभु ने मेरे लिए दिया गया ये बीज, इस आइडिया से, इस स्किल है, मैं कमिटमेंट करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं उसको ऊपर कार्य करूंगा। प्रभु कुछ लोगों को एक भविष्यवाणी भी दे रहे हैं, आपको मैंने ऑलरेडी छोटा दाना की तरफ मैंने बीज दे दिया। आप कहां रहते हैं उसी जगह पर है उस आशीष, और क्या कर रहे हैं उसको ऊपर छोटा बीज की तरफ मैं दे चुका हूं। ऑलरेडी गॉड हैज गिवन। आप विश्वास करिएगा, आप उसको प्राप्त करिएगा, विश्वास से ले लेगा। लोग समझ पर नहीं पाएगा, लोग बोलेगा भाई ये तो आपने अभी शुरू किया, आप बड़े बड़ा बात करते, क्या है? लोगों को समझ नहीं आएगा। जब यूसुफ ने भी बोला गया, अपना प्रभु ने क्या दर्शन दिया गया, लोग उसको ऊपर मजाक किया, समझ नहीं पाया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? पूरा दुनिया को लोग करते हैं, आप क्या क्या बात करते हैं। बट रिमेंबर, यू विल बी द वर्ल्ड चेंजर। उसको, दुनिया को, उस समाज को, उस परिस्थिति को बदलने वाला आप हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष अभिषेक आपको ऊपर है, क्योंकि आपको भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। आप ये भी विश्वास करते हैं परमेश्वर का आशीष ये आपको आगे बढ़ाएगा। इसलिए क्या, प्राप्त करो, उसको तुच्छ नहीं समझो, विश्वास करो, उसको बीज को आप अंदर जमीन पर डालना। दैट मीन्स हृदय के दिल में आप उसको प्राप्त करना है। लॉर्ड थैंक यू प्रभु, इस आइडिया के लिए, इस विचार के लिए, इस वचन के लिए, इस याद किया है उसके लिए मैं प्राप्त करता हूँ प्रभु, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, ऐसे बोलकर आप लोग करना है। नाउ देखो, हम प्रभु कैसे हमको धनवान बनाता है, हाउ गॉड मेक्स अस रिच, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। इस स्टडी के बीच में हम अपना आपको एक छोटा और एक मैं सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। परमेश्वर, हाउ गॉड मेक्स मी रिच थ्रू व्हाट? पढ़िएगा, हिंदी में थोड़ा बता दिएगा क्या लिखा। परमेश्वर मुझे किस तरीके से धनवान बनाता है। पहला ऑप्शन है कि वो मुझे और भी पैसा देता है। दूसरा है कि वो मुझे एक अच्छा सा पोजीशन में, एक अच्छे से ओहदे में रखते हैं जॉब में। तीसरा है कि वो मुझे एक नया आइडिया देता है, एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नया मौका देता है ताकि मैं अपने आइडियाज को यूज कर सकूं। चौथा है, सारी की सारी प्रॉब्लम्स को वो मिटा देते हैं। आपको क्या लगता है, परमेश्वर को मैंने दुआ किया था धनवान बना, मेरे को पैसे देगा, वो विश्वास करेगा तो नंबर 1। ये बोलते हैं मेरे को अच्छा नौकरी, अच्छा पदवी देगा, अच्छा जगह, मैं ज्यादा कमाऊंगा, उससे मैं अमीर बनूंगा। तीसरा है, प्रभु को ओर से मैं कुछ समझ को, आइडियाज को मैं प्राप्त करता हूँ, प्रभु वही देते हैं कि उससे करता हूँ। फोर्थ है, हम बोलते हैं मेरे प्रॉब्लम को प्रभु निकाल देगा, हटा देगा। आप क्या सोच रहे हैं? सिर्फ 24 लोग ने अभी तक जवाब दिया। भाई आपको विचार है, इसमें राइट रॉन्ग नहीं है, आपको क्या लगता है उसको लिख सकते हैं। प्रभु आपको कैसे धनवान बनाएंगे? प्रभु पैसा नहीं देते, प्लीज समझ लिएगा।
कभी भी प्रभु नहीं देता है। हम आशीषित लोग हैं, शायद हमारे पास पैसे नहीं होगा, बट ठीक है, जॉब मिल गया, अच्छा पोजीशन मिल गया, वो भी बड़ी बात है, बट उससे नहीं होता है। गॉड कम्युनिकेट्स हिज प्लान, हिज आइडियाज, वो आपको मन में देते गए, उस मौका को आपको जीवन पर लेकर आता है। प्रॉब्लम हम ही सॉल्व करेंगे, उसको ज्ञान प्रभु देगा। दैट इज व्हाट गॉडली विजडम, परमेश्वर का ज्ञान वही होता है, सॉल्यूशन, उसको समाधान ढूंढने का वो शक्ति सामर्थ्य भी देगा। वेरी गुड, 88% लोग बहुत अच्छा अपने दिया गए, आपको समझ रहे गए हमने क्या बात कर रहे गए। दैट इज ट्रू, गॉड विल गिव यू द आइडियाज एंड द अपॉर्चुनिटीज, आपको सामने अपॉर्चुनिटीज को लेकर आता है, वो आप उस बात को समझना बहुत जरूरी है। वेरी गुड, ओके। नाउ आपका मैं आपको बता दूंगा, एक तो हमने बोला है गॉड आइडियाज देते हैं, वो बीज का लेवल पर होता है। जैसे बीज को हाथ में रखकर किसी को दिखाई नहीं देगा, आपको भी समझ भी नहीं आएगा, बट हम विश्वास के साथ उसमें आगे बढ़ाता है। देन बीज धीरे धीरे बाहर उठकर जमीन पर ऊपर निकल कर आएगा। इट विल ग्रो इन साइज एज अ ट्री, वो आपको एक पेड़ आगे बढ़ेगा, यू नो, and tree will grow, seed sprout and it grows in size। छोटा एक पौधा, छोटा 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 छोटा, बड़े होते हो गई, बड़ा एक पेड़ बनेगा। वो टाइम लगता है, यू हैव टू वेट, यू नो। वो पेड़ क्या हो सकता है, साइज आपको संस्था हो सकता है, कलीसिया हो सकता है, आपको बिजनेस हो सकता है, आप क्या कर रहे हैं, इट विल ग्रो, बिलीव इट, इट विल ग्रो। यू नो, मैं अभी मेरा ऑफिस है, अभी मेरा लैपटॉप है, मैं अभी बाहर हूँ, पंजाब में हूँ, अभी मेरा फोन और मेरा लैपटॉप से मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं आपसे भी उसको द्वारा ही बात कर रहा हूँ। ओके, सो नॉट नीड टू सिट इन वन प्लेस, इट्स ग्रोन। सो हम एक बढ़ते बढ़ते हम एक फल लेकर आएंगे, जब इसलिए गए पेड़ बड़ा होना गए तो उसको खाद डालते गए, पानी डालते गए, उसको देखभाल करते हैं। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर आइडिया, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर विजन, यू हैव टू नर्चर इट एंड ग्रो इट। शायद आपको बिजनेस हो, आपको सेवा हो, और क्या भी जिम्मेवारी है, उसको ऊपर अटैक आएगा। बाइबल में लिखा गया, आपका और मेरा लाइफ में, काम में क्या दर्शन दिया गया, वो बढ़ना नहीं देगा, अटैक होगा। जैसे मैं हम भी जाता हूँ हमारे खेत में, मैं अभी रिसेंटली मैं गया हूँ, उसमें देखा गया आपको एक फल होता है ना, ये कीड़ा उसको ऊपर आता है। सो ये कीड़ा में यू नो इंसेक्ट्स आता है और कुछ ऐसे खराब कर देते हैं, इन्फेक्शन आ जाता है, बहुत कदम भी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है आप सब खत्म हो गया, प्रॉब्लम आ गया, यू आर फिनिश्ड, नो। जब एक नाश भी हो गया, हम नया डालते रहेंगे, न्यू को प्लांट करेंगे। क्यों? आप में आशीषित व्यक्ति है, मैं बीच में बंद नहीं हो सकता हूं, आई विल ग्रो। कोई इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम गए, समस्या गए, आपको बंद नहीं कर सकते हैं। दैट इज योर फेथ, यू हैव टू स्पीक, आई एम ब्लेस्ड, नथिंग कैन स्टॉप मी, आई विल कीप ग्रोइंग इट। जैसे पेड़ आगे बढ़ रहे गए, मैं इस तरह बढ़ते जाएगा, वो उसको निकल गया तो दूसरा प्लांट करूंगा, आगे बढ़ेंगे। शैतान आपको रुक नहीं सकते, इंसान रुक नहीं सकते। प्रभु आपको पर काम करना शुरू किया, प्रभु भी बीच में जोड़कर नहीं जाएगा। लॉर्ड विल नेवर गिव अप वर्किंग ऑन योर लाइफ। इसलिए मैं हमेशा मैं बोलता हूँ, प्रभु आई एम सो ग्रेटफुल, आप मेरा जीवन पर आप कार्य करते हैं, आप प्रभु को धन्यवाद करने का। लॉर्ड, दुनिया के लोग छोड़ सकते हैं, कुछ भी परिस्थिति हो, आपने मेरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। यू विल नेवर गिव अप ऑन मी, यू आर वर्किंग ऑन मी। एक गीत भी हम गाते हैं। जैसे हम एक पेड़ को काटते हैं, एक ट्री को, नो प्रॉब्लम, इट विल ग्रो। जैसे आपको सामने पिक्चर दिखता है, आप ट्री काटने के बाद साइड से ग्रो होएगा। इस तरह आपका लाइफ,
आप अपना आप को खत्म होते हो गई नहीं देखना। परमेश्वर का आशीष हमारे साथ होने के कारण से गए, इट विल कीप ग्रोइंग इट। प्रॉब्लम आएगा, मैं और ढूंढूंगा। सो आई हैव टू ग्रो योर आइडियाज, ग्रो योर प्लान्स, ग्रो योर मिनिस्ट्री। डोंट गिव अप, इट टेक्स अ टाइम टू ग्रो। कोई बात नहीं, थोड़ा देर नहीं होते, नो प्रॉब्लम। सो प्रभु कुछ लोगों को बोल रहे गए, आप निराशा मत हो जाइएगा। ओके, सो खत्म नहीं हो गया आपको लाइफ, परमेश्वर का आशीष बंद नहीं हो गया। शायद को थोड़ा टाइम लगेगा, बट डोंट कंपेयर विथ अदर्स। अभी वो लोग तो जल्दी मेरे पीछे काम स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, सेवा स्टार्ट किया, आगे निकल गया, मैं क्यों? डोंट डू दैट। यू डोंट नो, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। डोंट कंपेयर योर आइडिया, योर बीज। आपको दिया हो गया वो बीज है, उसी को आप आगे बढ़ाएंगे। नाउ ट्री बड़ा हो गया, एक छोटा था, बीज था, फिर उसको एक छोटा एक पेड़ बना, बहुत बड़ा हो गया। फिर तीसरा सीजन आपको लाइफ में आएगा, यू विल ब्रिंग फोर्थ द फ्रूट्स इन योर सीजन। अपना सीजन पर आप बहुत फल लेकर आएगा। जैसे आपको सामने एक मैं आम का और एप्पल का ट्री है, आप अपना आप को ऐसे देख लिएगा, मैं नदी के किनारा में रखा होगा इस तरह एक वृक्ष के समान, मैं बहुत फलदायी आएंगे, मेरा लाइफ में बहुत फ्रूट्स आएगा। मैं अपना सीजन पर मैं फ्रूट्स देंगे। आपको समय खत्म नहीं हो गया। देखो, और एक प्रॉब्लम को आपको सॉल्यूशंस मिल गया नहीं, कोई बात नहीं, परमेश्वर तो मेरे साथ है, परमेश्वर का आशीष है इसको पार करने का और धनवान बनने का और आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा, ताकि ये फल मेरा लाइफ का आशीष दूसरा को आशीष होएगा। सो कुछ लोगों को प्रभु कह रहे हैं, यू नो हम गरीब होते हो गए, जैसे पिछले दिन हमारा ऐसे हम मरेंगे नहीं। यू विल बी रिच। आप अपना ऊपर आप इसको विश्वास कर अपना मुख से कहिएगा, मैं गरीबी से नहीं मरेंगे, मैं अच्छा एक आशीषित व्यक्ति बनूंगा, मेरा लाइफ में एक बहुतायत से उस फल निकलेगा, मैं लोगों के लिए आशीष बनेंगे। प्रभु कुछ लोगों के लिए कर, आप डाउट मत करिएगा। कुछ लोग डाउट करने लग गया, नो, blessings of the Lord still coming, it is on the way। आपको स्टोरी अभी खत्म नहीं हो गया, परमेश्वर आपका साइड में है, परमेश्वर कभी भी आपको त्याग नहीं करेगा, बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। प्रभु आपको करेगा, आप भी हिम्मत नहीं छोड़ने का, डोंट गिव अप योर कॉलिंग। आपको दर्शन को, आपको प्लान को बीच में छोड़ना नहीं। जैसे ये फल है, हमने अपना पेट फल निकालते गए, हम गाते गए, यू नो, देन वी विल पुट इट, डोंट थ्रो इट हियर एंड देयर। आइडियाज आ रहे गए, उसको दोबारा बीज को डाल दिएगा। एक आइडिया दिया, एक काम स्टार्ट करना, यू हैव टू प्लांट मोर सीड्स। प्रभु आपको देगा, न्यू सीड आपको देगा, यू हैव टू प्लांट द न्यू सीड, डोंट बी बिकम आउटडेटेड। प्रभु में इसको मनन करने के टाइम प्रभु ने आपको बताया, मेरे को एक इस बात को मेरे को एक्सप्लेन किया गया, आप कितना कटनी काटना चाहते गए, हाउ मच हार्वेस्ट यू वांट टू हार्वेस्ट इट, यू हैव टू डिसाइड। हम बोलते हैं प्रभु आपको इच्छा है तो करो, नो, प्रभु आज आप बोल रहे हैं आप डिसाइड करो, हाउ मच यू वांट टू रीप द हार्वेस्ट, बेस्ड ऑन दैट यू शुड स्टार्ट सोइंग इट। देखो, किसान डिसाइड करेगा कितना क्विंटल आपने चावल निकालना है, वो पहले डिसाइड करेगा, उस हिसाब से बीज भी होते हैं। इट इज नॉट द गॉड्स आइडिया, इट्स योर आइडिया। इट इज बेस्ड ऑन हाउ मच यू सो द सीड, यू विल टेक केयर ऑफ इट। प्रभु कुछ लोगों को ये भी कर रहे हैं, पिछले दिनों में आपने बहुत बोया, बहुत मेहनत किया है, उसको फल आएगा। जैसे हम लोग 10 साल पहले एक पेड़ रखा गया, वो 10 साल के बाद फल लेकर आएगा। जैसे मैं अभी जाता हूँ, एवरी ईयर मैं पहले घर जाता था, हमने कुछ नारियल का पेड़ लगाता है, अभी तकरीबन सभी पेड़ अभी फल देना, कोकोनट देना शुरू कर दिया। सो 10 साल का पहले मैंने रखा गया, अभी मेरे को प्रतिफल मिलते गए। इस तरह आपको लाइफ में अभी आप कर रहे गए, आने वाला साल में उसको करेगा। You will generate the generational wealth.
आप उसको ऐसे आप बढ़ाएगा, पूरा नहीं खाएगा, लोगों को भी मदद करेगा, एक आप धन कभी बढ़ाएंगे। आप अपना ऊपर इस बात को भविष्यवाणी करना है, मेरा पेट कितना भी तूफान आने दो, मेरा लाइफ कितना भी परेशानी आने दो, मैं सर्वाइव करूंगा, मैं खत्म नहीं होएंगे, मैं लोगों के लिए, मैं आने वाला पीढ़ी के लिए भी मैं आशीष बनूंगा बोलकर अपना मुख से आप अंगीकार करिएगा। गॉड कुछ लोगों के लिए कह रहा है, आप ऐसे नहीं होगा, खत्म नहीं हो गया, यू विल बी देयर। सो हम सभी लोग आशीषित है ना। अब ये तो आपको कोई डाउट नहीं, परमेश्वर का वायदा कर रहा है, यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, आप आशीषित है। एक सवाल है यार, एक सर्वे है, मैं आशीषित व्यक्ति हूं, उसका अर्थ क्या? आई एम ब्लेस्ड, ओके, सवाल बताइएगा हिंदी में क्या लिखा? मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ, इसका क्या अर्थ है? पहला कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, दूसरा मेरे पास बहुत सारा संपत्ति है, पूंजी है, और तीसरा मेरा जीवन दूसरों की तुलना में बहुत ही अच्छा है। चौथा कि परमेश्वर के जो गुण है और उसका जो आशीष है वो मेरे को मेरी लाइफ में उसको लीड, ईश्वर मुझे उस चीज में लीड कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है मेरी लाइफ में। वेरी गुड, लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं, समझ जा रहे हैं। मैं आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुशी हूँ, लोग का समझ जा रहे हैं। देखो, आशीषित व्यक्ति के पास पैसा भी तो होगा, प्रॉपर्टीज भी तो होगा, उसको लाइफ दूसरा से अच्छा उत्तम भी निकलेगा। बट परमेश्वर का जैसे हम आज मनन कर रहे हैं, उस आशीष का चाबी, उस अनुग्रह है, फेवर है, ज्ञान है, वो हमारे ऊपर आएगा। सिर्फ इसी सर्वे में सब लोग सही आंसर दिया, 100% लोग ने सही जवाब दिया। यू नो, दैट्स व्हाई पैसे कभी नहीं मांगना प्रभु से। लॉर्ड, उस योग्यता, उस अनुग्रह को समझने का बुद्धि और ज्ञान प्रभु आप दे दिएगा। हम बीच में हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, निराशा नहीं होएंगे, उसको आइडिया को, उसको बोझ को, उस दर्शन को लेकर हम आगे बढ़ाएंगे। क्यों? आपको फेवर हमारा अंदर डाला गया, आपका रेपुटेशन मेरा अंदर में है, मैं बीच में ऐसे नहीं खत्म हो सकता हूँ। क्यों? आपने किस मकसद के लिए बुलाया वो आप कंप्लीट करेंगे। मैं अच्छा आदमी हूँ इसलिए नहीं है, आप अच्छा है वो मेरे ऊपर काम कर रहे हैं। गुडनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का उस अच्छा, उस अभिषेक, उस अनुग्रह हमारा ऊपर है। खुद ही आप शांति सोना है। सो अपना आप को कैसे देखते हैं? एक आशीषित हो गया होगा व्यक्ति के समान देख के ने शुरू करेगा, आपको परिस्थिति बदलेगा, आत्मिक मंडल में वो चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, फिजिकली महसूस करेगा। मैं अपना आप को देखता हूँ एक नदी के किनारे में रखा हो गया एक ब्रिज के समान। ठीक है, प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम आएगा, कोई बात नहीं। मैं अच्छा डीप रूट किया हूँ परमेश्वर के वचन से। यू नो, हवा में बहुत एक तूफान आएगा, ये ऐसे पेड़ इधर उधर जाएगा, आपने देखा होगा, बट गिरेंगे नहीं। कुछ ट्रीज तो निकल कर गिर जाता है, बट हम बोलते हैं हम गिरेंगे नहीं, गिरेंगे भी उठकर हम आगे जाएंगे। सो इस परमेश्वर का आशीष आपको कितना कवरेज देते हैं, कितना देते हैं। जैसे हम इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ये हमारा कवर है, इसमें इंक्लूडेड है, वो लोग पूछते हैं हाउ मच द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड कवर्स इन यू। जैसे हम लोग हमेशा इस पढ़ते व्यवस्था विवरण 28 का, आप घर में बाद में व्यवस्था विवरण 28 का 1 से 8 तक जरूर पढ़िएगा। परमेश्वर इस्राएली लोगों को एक वाचा को एक दोबारा एक रिन्यू किया, नया वाचा दिया गया। उन्होंने बोला मेरा को विश्वास करो, मेरा आज्ञाकारी बनो, मेरा बात को आप मानो, आशीष आएगा, आपको ओवरटेक करेगा। तो आशीष आकर परमेश्वर के जीवन में ओवरटेकर किस तरह करेगा? 5-6 एरियाज में कवर करते गए, मैं आपको जल्दी उसको बता देंगे। ये वचन वो कह रहे गए, इट कवर्स इन एवरी लोकेशन। आप कहाँ भी, आप गांव में गए, सिटी में गए, छोटा तहसील में गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देयर इज नो डिसएडवांटेज ऑफ द प्लेस। आज इस बात को आप बंद करिएगा, मैं तो गांव में हूँ, मैं तो इतना, मेरे इतना नहीं है। डजंट मैटर, place is not an important for God's economy, God's kingdom. Every place, wherever you are a blessing.
ठीक है, कुछ सिटी में कुछ अच्छा एक एडवांटेजेस है, बट आप उस सिटी में नहीं है, आप छोटा जगह पर है, बट गॉड सेज आई विल कवर वेयरएवर यू आर, दैट इज द ब्लेसिंग्स। दूसरा है, और उसको नीचे पड़ेगा, उसमें लिखा गया इट कवर्स योर चिल्ड्रन, आपको बच्चे, आपको परिवार का ऊपर है, वेदर इट इज ए नेचुरल चिल्ड्रन और स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, आपको जीवन से क्या क्या निकल कर आएगा उसको ऊपर परमेश्वर का आशीष होएगा। इसका मतलब आपके साथ कौन कौन जुड़ा है उन्हीं के ऊपर भी आशीष आएगा। जैसे अब्राहम के साथ लूत साथ साथ किया, उसका नेफ्यू, प्रभु ने उसको अभिषेक दिया, उसको छोड़कर चला गया, फिर भी उल्टा जगह पर गया, फिर भी उसको ऊपर अभिषेक था। तो परमेश्वर का अनॉइंटिंग आप है, वो आपके साथ कितना लोग जुड़ा है, बच्चे गए, आत्मिक बच्चे गए और कलीसिया के लोग है, वो आशीष पाएगा। दिस इज द गॉड्स प्रॉमिस टू यू, बिकॉज गॉड सेज व्हाटएवर कम्स आउट ऑफ योर लाइफ एंड द मिनिस्ट्री, गॉड्स ब्लेसिंग इज गारंटीड। तीसरा है, हमारा पास क्या है, व्हाटएवर बिलोंग्स टू अस, हमारा प्रोडक्ट्स को, हमारा सर्विस को, हमारा हाथ में हमने क्या रखा है, संपत्ति है, कुछ भी हो, योर बैंक बैलेंस को, आपका पास क्या है, उसको ऊपर भी प्रभु सुरक्षित करेगा। ऑल योर व्हाटएवर यू डू, योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मिनिस्ट्री, बिजनेस, व्हाटएवर यू डू, गॉड सेज उसको ऊपर भी मैं सुरक्षित रखूंगा। साथ साथ ये भी कहा, मैं आपको ट्रैवल में हूं, अब कहां बाहर जाएगा, वापस अंदर आएगा, एनी प्लेस यू ट्रैवल, आप कहां भी जाएंगे उसको है आप प्रॉस्परस होएंगे, उन्नति होगा। जैसे यूसुफ को लाइफ में आपने देखा, पहले तो और गड्ढा में गिर गया, उस जंगल उधर था, फिर उसको पोतीफर का घर में गया, जेल में गया, पैलेस में गया, सभी है, एंड द ब्लेसिंग्स साथ साथ गया। The blessings of the Lord which was with Joseph wherever he went, कोई फर्क नहीं, अब कहां भी जा रहे आ रहे गए, परमेश्वर का एक सुरक्षित होगा। देन परमेश्वर ये कर रहा है, ऑल योर बैटल्स, कोई भी आपको विरोध में खड़े हो जाते हैं, आते हैं, उसको मैं संभालूंगा। वो एक रास्ता से आएगा, 7 रास्ता से भाग कर जाएगा। क्यों? आप परमेश्वर का आशीष, आपको कितना लड़ाई है, कितना दुख है, उस सबको ऊपर वो आप प्रबलता पाएंगे। क्यों? दुनिया से रहने वाले से आपके अंदर रहने वाला परमेश्वर बहुत बड़ा है। फिर साथ में ये भी लिखा है, आप 1 से 8 तक जरूर पढ़िएगा, आज ही रात ही पढ़िएगा, आपका स्टोर हाउस, सो आपका संपत्ति है, आप कितना अक्यूमुलेट कर कर रखा है, इन्वेस्टमेंट है, बैंक बैलेंस हो, कुछ भी हो, maybe the God's children is your property, whatever है, who is your storehouse, गुडौन, आपका गुडौन कौन सा है, उसी के ऊपर भी परमेश्वर का आशीष रहेगा। So God's blessings is upon our life. God has already blessed us. You need to be encouraged. आत्मिक रूप से भी आप उसको अनुग्रह को पाएगा, फिजिकल रूप में भी गाएगा। आपको हर नहीं मानना गया मैं खत्म हो गया, नहीं सोचना गया मेरा लाइफ ऐसे सूरज के समान सुबह उठते हो गई, दोपहर को होते होते ही उसको प्रकाश बढ़ते जाएगा, आपका लाइफ भी ऐसे बढ़ते जाएगा। लेट्स प्रे। थैंक यू फादर, वी थैंक यू, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमको याद दिलाया है, हमारा जीवन का कहानी खत्म नहीं हो गया, हम कोई भी परिस्थिति हो, आज आपने इस बात को याद दिलाया है, लॉर्ड इट इज नॉट, आवर स्टोरी इज नॉट ओवर, हम आगे जाएंगे। ऐसे है हम अपना आप को, आपने कहा प्रभु एक नदी का किनारे का एक वृक्ष के समान हमेशा हम फलदायित के साथ रहेगा। क्यों? आप हमारा साथ गए, हमारा साइड गए, हमारा अंदर गए, उस बीज का अंदर परमेश्वर का बीज का ताकत हमारा अंदर है। प्रभु हम अपना सीजन पर हम बहुत फलदायित रहेगा, हमारा डेज ईयर्स वेस्ट नहीं होगा। प्रभु एक सीजन तो बदलते जाएगा, बट मेरा फलदायित का जीवन भी है, समय भी है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम अकेले नहीं है, हम आपके साथ एक पार्टनर्स है। प्रभु ये यूथ इस लाइफ हम अकेले नहीं है, यू आर ऑलरेडी पार्टनर विद अस। अब हमारा जीवन का साथ साथ संग संग चलने वाला एक
विश्वास योग्य एक पार्टनर है लॉर्ड, क्योंकि उस आशा आपका ओर से आता है। लॉर्ड आई प्रे फॉर द होप, कितना लोग निराशा में है, लॉर्ड आई प्रे फॉर देयर होप एंड द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। हम लोग सोचा है हम लोग एक मरा हो गए, एक वृक्ष के समान गए। नो, वी आर नॉट द डेड ट्रीज लॉर्ड, वी स्पीक फॉर द लाइफ टू कम बैक। एक नया एक शुरुआत हो जाए। किस किस लोग ने सोचा खत्म हो गया आज, लॉर्ड आपने वाचा बांधा हमारा साथ, उस कवनेंट उनको सबको सुरक्षित रखिएगा प्रभु। लेट योर कवनेंट होल्ड एवरी वन ऑफ द पीपल ऑफ गॉड, एंड वी आल्सो प्रे लॉर्ड, you promised, आपने प्रॉमिस किया, you will bring the people into the place of abundance। प्रभु एक बहुतायत का उसको जीवन का अनुभव करने के लिए आएगा, ताकि हम दूसरा के लिए हम आशीष बने। प्रभु आपने अंदर हमारे अंदर उस टैलेंट, कैपेसिटी, आइडियाज, अनुग्रह को रखा गया, स्किल को रखा गया। लॉर्ड आई प्रे those skills and talents be multiplied। हम तुच्छ नहीं समझेंगे, छोटा नहीं समझेंगे, दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। लॉर्ड आई प्रे लेट इट बी मल्टीप्लाइड ओ गॉड। लेट द रिसोर्सेस हमारा अंदर क्या है, फिजिकल रिसोर्सेस, मेंटल रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, पीपल, ये सभी प्रभु आप उसको ऊपर सुरक्षित करिएगा। लेट इट बी प्रोटेक्टेड ओ गॉड। फादर वी प्रे गिव अस दिस रेवलेशनल नॉलेज, godly wisdom, the divine understanding, divine favor, Lord, upon our lives, so that we are always fruitful in our seasons, in our time. Thank you in Jesus' name. Amen. Amen.